हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के टॉपिक पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अकेले रहने के कितने सारे फ़ायदे हमें हो सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान उसको ना चाहते हुए भी अकेले रहना पड़ता है। लेकिन अकेले रहने के क्या बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम आज आपको बताते हैं। आप अकेले रहकर जो हासिल कर सकते हैं वह आप किसी के साथ रहकर हासिल कभी नहीं कर सकते। अकेले रहने के वो फ़ायदे जो बिना अकेले रहे नहीं मिल सकते। ऐसे में अगर कोई अकेले रहने को पसंद करता है या कोई अकेले रहने वाला है तो उसे अकेले रहने के फ़ायदे को ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले अकेले रहकर आप खुद को समझें। अकेले रहने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो यह है कि जो व्यक्ति अकेले रहता है वह अपने आप को काफ़ी बेहतर और अच्छे ढंग से समझ पाता है। वह हर छोटी चीज़ पर ध्यान देता है जो वह करता है और जो उसे करने में मज़ा आता है, जिसे वो अपने दिल और शिद्दत से करता है। इतिहास गवाह है, जो भी इंसान सफल हुआ है वह पहले अकेले ही रहा है और खुद को अच्छे से समझ पाया है। अकेले रहने से इंसान को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता चल जाता है और इसके साथ ही यह भी समझ पाता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए और अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वह खुद को बेहतर बना सकता है। अगर अकेला रहना पसंद नहीं है या फिर जब भी अकेले रहते हैं तो बेचैनी होती है, अगर हाँ तो आप अकेले रहकर खुद पर काबू कर सकते हैं। इसके साथ ही खुद को सबसे पहले बेहतर भी बना सकते हैं। एक इंसान तभी बेहतर बनता है जब वह कुछ ऐसा करता है जिसको करने का उसका मन नहीं करता है। सफल के लिए बस पसंद का काम ही सब कुछ नहीं होता। अकेले रहने से लक्ष्य हासिल होता है और जल्द हासिल होता है। जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके पास विभिन्न तरह के काम नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ वह दुनिया की बातों से काफ़ी दूर रहता है, दुनिया की मनगढ़ंत कहानियों से काफ़ी दूर रहता है। जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके पास विभिन्न तरह के काम नहीं होते हैं। इसके साथ ही वह दुनिया की बातों से काफ़ी दूर हो जाता है। इसके कारण जो भी व्यक्ति अकेला रहता है तो उसके पास काफ़ी समय हो जाता है, उसके पास भरपूर समय होता है उसे खुद को समझने और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। अकेले रहने वाले को किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता है। अकेले रहने वाले को बस खुद के बारे में सोचना होता है और खुद के लिए काम करना होता है। आसान शब्दों में अकेले रहने से आपके पास काफ़ी समय बच जाता है। जब व्यक्ति अपना ज़्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए निर्धारित करता है तो अन्य के मुकाबले जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर देता है। फंडा नंबर 3 है, अकेले रहने से दिमाग आपका वर्तमान में चलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है तो या खुद को बेहतर बनाना है तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान ही हर एक इंसान के लिए सब कुछ होता है। वर्तमान में ही जो कुछ किया जाएगा उसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। एक असफल इंसान वर्तमान को भूलकर भविष्य में जीने लगता है, परंतु वहीं एक सफल इंसान यह गलती बिल्कुल भी नहीं करता। हर एक सफल इंसान वर्तमान में ही जीता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। अगर आपको भी अकेले रहने में मौका मिला है तो आप वर्तमान में जीना सीख लें। यह आपको इतना कामयाब बना सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अकेले रहने में पूरी आज़ादी होती है, यह आप सब जानते हैं।
अकेले रहने का यह भी एक फ़ायदा होता है कि जो भी अकेले रहता है उसके पास पूरी आज़ादी होती है और वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे कभी भी सो सकता है, कभी भी खाना खा सकता है, वह कभी भी अपनी पुस्तकें, अपनी किताबें देख सकता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य के लिए सोच सकता है। इसके साथ ही साथ हर वो काम कर सकता है जो वह बिना अकेले रह नहीं कर सकता। किसी के साथ रहने से आपको अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं और आप अपने अंदर बिना बदलाव किए बिना किसी के साथ नहीं रह सकते। किसी के साथ रहने से आपके ऊपर उनका असर भी पड़ता है। यदि आप अच्छे इंसान के साथ रहते हैं तो आप भी अच्छे हो सकते हैं। वहीं अगर आप किसी बुरे के साथ रहते हैं तो आपके ऊपर भी बुरा असर अवश्य पड़ेगा। और अकेले रहने से शांति महसूस होती है। जो भी व्यक्ति अकेला रहता है उसे शांति का काफ़ी आनंद मिलता है। अकेले रहने का यह भी एक फ़ायदा है, शांति के लिए लोग काफ़ी कुछ करते हैं फिर भी शांति नहीं मिल पाती, लेकिन अकेले रहने वाला व्यक्ति को बिना कुछ किए शांति प्रदान हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अकेले रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। जो भी व्यक्ति अकेला रहता है उसका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है। अकेले होने से हम बस खुद पर ध्यान रखते हैं। हमारी आसपास होने ही हर चीज़ के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। जैसे अगर हम अपने कमरे में बस अकेले रहते हैं तो आपके कमरे में होने वाली हर एक घटना के जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं। आपके कमरे की कोई भी वस्तु गायब हो जाना, किसी भी चीज़ में परिवर्तन होना, जिसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। वहीं अगर आप किसी और को भी अपने कमरे में आने देते हैं तो आप किसी गलती के जिम्मेदार खुद को नहीं मानेंगे। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप अकेले रहकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और आत्मविश्वास ही हमारे जीवन को सफलता के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर अगले वीडियो में। आप चैनल पर आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।